सुमेरपुर पुलिस ने नकबजनी एवं वाहन चोरी के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर अभ्यस्त नकबजन हिस्ट्री शीटर असलम कुरैशी उर्फ असलमिया गैंग का पर्दाफाश कर कस्बा सुमेरपुर में गायत्री कॉलोनी में सूने मकान का ताला तोड़कर लैपटॉप नकदी की नकबजनी व बलेनो कार चोरी की वारदात में थाना शिवगंज सिरोही का शातिर हिस्ट्री शीटर असलम कुरैशी सहित उसी के 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से चोरी की गई बलेनो कार, लैपटॉप एवं नकदी की 100% बरामदगी की गई। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने बताया कि प्रार्थी रविंद्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह राजपूत पांचवाड़ा थाना फालना ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि 16 व 17 जनवरी की रात्रि मेरी बलेनो कार, मेरा लैपटॉप, बैग, पर्स के अंदर रखे 12,000 रुपए अज्ञात चोर ताला तोड़कर चोरी कर ले गए वगैरह रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। थानाधिकारी के निर्देशन में गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों को चेक किए गए व मुखबिर मामूर कर परंपरागत पुलिस के तरीका पूर्व चालानशुदा आरोपियों का चयनित कर व तकनीकी सहायता से नकबजनी की वारदात में वांछित आरोपियों को दस्तयाब कर पूछताछ के आरोपियों द्वारा गायत्री कॉलोनी कस्बा सुमेरपुर में सूने मकान का ताला तोड़कर लैपटॉप, 12,000 नकदी एवं मकान के बाहर खड़ी बलेनो कार चोरी करने की वारदात स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से बलेनो कार, लैपटॉप और 12,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। आरोपीगण आले दर्जे के शातिर नकबजन एवं वाहन चोर हैं, जो कि अभ्यस्त एमडी, स्मैक एवं गांजे के नशेड़ी हैं। आरोपीगण नशे के आदी होने से नशा करने के लिए पैसे नहीं होने की वजह से नकबजनी एवं वाहन चोरियों को अंजाम देते हैं। आरोपियों से जिले के अन्य थाना क्षेत्र में नकबजनी चोरियों व वाहन चोरियों की वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है। पाली के जोधपुर सड़क मार्ग रोहट के निकट निम्बली टोल प्लाजा के निकट मार्बल से भरा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक में सवार चालक गंभीर घायल हो गया। सूचना से रोहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं तत्काल प्रभाव से घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक उसके उपचार में जुटे हैं। यह तो गनीमत रही कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की दरों में भारी असमानता को लेकर रोहट क्षेत्र के किसानों में जबरदस्त रोष देखने को मिला। किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में गुरुवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर 9 गांवों के किसानों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। किसानों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण में जीएसटी दरों को लेकर गंभीर भेदभाव किया जा रहा है और किसानों के साथ छलावा हो रहा है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि एक ही क्षेत्र की भूमि के लिए अलग अलग दरें तय करना अन्यायपूर्ण है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में उपरांत किसानों द्वारा राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसान नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसानों ने एक स्वर में कहा, नहीं देंगे 1 इंच भी जमीन। उनका कहना है कि जेपीएमआईए द्वारा डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से रोहट क्षेत्र के 9 गांवों के किसानों के हित सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत रोहट, दुदुली, सिणगारी, दानासनी, निम्बली, पटेलान, ढूंढली, निम्बली, ब्राह्मणान, दलपतगढ़ और डूंगरपुर गांव की भूमि अधिग्रहित की जानी प्रस्तावित है। बैठक में पाली विधायक भीमराज भाटी, पीसीसी सदस्य महावीर सिंह सुकुरलाई, निवर्तमान जिला प्रमुख प्रतिनिधि सिद्धार्थ सिंह रोहट, सरपंच भरत पटेल सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। मारवा जंक्शन के कंटालिया बांध से बांध कमांड के किसानों के लिए रबी की फसल की सिंचाई के लिए आज तीसरी पान खोली गई। जल उपभोक्ता संगम बांध अध्यक्ष भीख सिंह कुंभावत ने बताया कि कंटालिया बांध से रबी की फसल की सिंचाई है तो तीसरी पांड नहर कमांड किसानों के मांग के अनुसार तीसरी पांड नहर खोली गई। लगातार दूसरे वर्ष बांध के लबालब होने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लगातार दूसरे वर्ष किसानों को भरपूर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है। इस बार बांध कमांड क्षेत्र में लाखों टन अनाज पैदा होगा। बांध की नहर खुलने से किसानों में खुशी देखी गई। नहर खोलते समय उपस्थित विभाग के बेलदार चौथा राम सहित अनेक किसान उपस्थित थे। सोजत नगर की वार्ड संख्या 23 में स्थित प्राचीन सुरेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में भगवान शिव का भव्य एवं आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर मुरली मनोहर महिला मंडल की वीणा गुप्ता, बीना भटनागर, मंजू गुप्ता, रेखा सोनी, धीरज सोनी, मधु सोनी, सुशील गुप्ता, डिम्पल व्यास, मालती गुप्ता, संगीता गायत्री गुप्ता, अरुण अग्रवाल सहित प्रस्तुत किए गए मधुर भजनों से मंदिर परिसर पूरी तरह भक्ति में हो उठा। कार्यक्रम का आयोजन चारण गढ़वी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सोशल अध्यक्ष अनूप सिंह लखावत, निहाल कंवर एवं मंजू कंवर की ओर से भव्य आयोजन के रूप में किया गया। आयोजन में सोजत नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विशेष आकर्षण के रूप में भगवान महादेव की 101 दीपकों से महाआरती की गई, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महाआरती के पश्चात सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धाभाव से प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मारवाड़ के पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया।
राय उपखंड कार्यालय में भारतमाला सड़क परियोजना को लेकर क्षेत्र के किसानों ने किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान नेता बालूराम भीचिया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी नीतू मीना को ज्ञापन सौंपकर भारतमाला सड़क परियोजना को निरस्त करवाने की मांग की। किसानों ने बताया कि भारतमाला सड़क परियोजना के तहत क्षेत्र के भोगद माला गागुंदा पचिपला रघुनाथपुर कटसुरा इंदौली चौसला भारला धौलपुरिया देवपुरी दादिया हरपुर कालानाड़ा आदि गांव के किसानों की बसें कीमती उपजाऊ जमीन कुआ तालाब फार्म पॉइंट पाइपलाइन ताराबंदी नलकूप पशुओं के बाड़े में मंदिर मस्जिद शमशान चारागाह भूमि कोचस जमीन आदि इस परियोजना में जारी है। वही किसानों ने बताया कि कई किसानों की खेतों के 2 हिस्से हो रहे हैं जिससे कृषि खेती करना मुश्किल हो रहा है और काफी किसान भूमिहीन हो जाएंगे। इसके अलावा यह सड़क धरातल से 20 से 25 फुट ऊंची है, जैसे किसानों का आवागमन रुक जाएगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई महत्व नहीं है। किसान खेती के साथ पशुपालन भी करता है, इसलिए जमीन जाने से पशुधन के लिए चारे का संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों ने यह भी बताया कि इस परियोजना से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे जीव जंतु पशु पक्षी के जीवन पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में भारी आक्रोश है और आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे परियोजना को निरस्त करवाने की मांग की। इस दौरान कटसुरा सरपंच प्रतिनिधि हरदीन घासल सुखपाल नेहरा भागचंद चौधरी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। आज क्या हुआ, क्या इकट्ठे हुए आप, क्या कारण था ऐसा? देखिए, आज अजमेर जिले के अराई उपखंड पर उपखंड महोदया ने 4 दिन पहले अखबार में सभी को विज्ञप्ति जारी कर दी थी कि जो भारतमाला सड़क परियोजना है, जो किसानों की जमीन अधिग्रहण हो रही है, उन किसानों को आज ऑब्जेक्शन फार्म मांग पत्र देने के लिए उनको बुलाया गया है यहाँ। तो आज लगभग श्री कप्तान छुट्टनलाल आदिवासी संघर्ष समिति भोगोर के तत्वाधान में कप्तान छुट्टनलाल मीणा के नाम पर भोगोर तिराहे का नामांकन किए जाने और उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। समिति द्वारा वर्ष 2017 में भोगोर का नामांकन कप्तान छुट्टन लाल मीणा के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन लंबे समय के बावजूद अब तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे आदिवासी समाज में गहरा रोष व्याप्त है। अलवर जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी मीणा समाज की बड़ी आबादी निवास करती है और कप्तान छुट्टनलाल मीणा का समाज में विशेष योगदान रहा है। उन्होंने आजादी के बाद सामाजिक चेतना संगठन और अधिकारों के लिए निरंतर कार्य किया। ऐसे महापुरुषों की स्मृति में भूगोल तिराहे नामकरण एवं प्रतिमा स्थापना आज की भावनाओं से जुड़ा विषय है। संघर्ष समिति का कहना है कि अलवर शहर में विभिन्न समाजों के महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित हैं और उनके नाम पर चौराहों का नामकरण किया गया है। इसी परंपरा के तहत आदिवासी समाज की गौरवशाली विरासत को सम्मान देते हुए कप्तान छुट्टनलाल मीणा के नाम पर भूगोल तिराहे का नामकरण किया जाना चाहिए। राज्य सरकार से मांग की गई है कि आदिवासी मीणा समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 10 दिनों के भीतर इस संबंध में स्पष्ट निर्णय लिया जाए, अन्यथा समिति द्वारा आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो आज ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आज का ये जो धरना प्रदर्शन मिनी सचिवालय के बाहर किया जा रहा है, ये धरना प्रदर्शन एक महान पुरुष कप्तान छुट्टनलाल मीणा जी साहब के भूगोर बाईपास तिराया जो है, इस पर नामांकन और मूर्ति लगाने के लिए किया जा रहा है। ये सर्व समाज की मांग है और कप्तान छुट्टनलाल मीणा साहब एक आदिवासी ही नहीं, सर्व समाज के नेता थे और उनकी मांग को आज हम यहाँ पूर्ण करने के लिए बैठे हुए हैं। मांग ये है कि भूगोर बाईपास जो चौराहा है उसको कप्तान छुट्टनलाल मीणा साहब के नाम से जाना जाए। ये हमारी सरकार से मांग है और सरकार इस मांग को पूरी करे। मांग नहीं सुनवाई कर रही है। सरकार के सामने हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे आए और इस मांग को पूरी करें। अच्छा, और क्या मांगे? मूर्ति वगैरह की मांग है? मूर्ति, एक भव्य मूर्ति लगनी चाहिए भूगोर बाईपास चौराहे पे। मारवा जंक्शन के ऐतिहासिक एवं 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार गांव आउभर इस समय कचरा और गंदगियों से घिरा पड़ा है। गांव में मुख्य प्रवेश मार्गों पर हजारों टन कचरा और गंदगी पड़ी। कई बार स्थानीय ग्राम वासियों ने पंचायत प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सत्याग्रह उद्यान कामेश्वर मंदिर सड़क मार्ग पर कई टन कचरा राहगीरों श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो वहीं गंभीर बीमारियां पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते गांव में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ये हालत बीते 14 महीनों से बने हुए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली की बेटियों जलेवासियों के आस्था के केंद्र माता जयवंता देवी के बेटे और पाली के दोहिते हिंदुआ सूरजवीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 428वीं पुण्यतिथि उनकी जन्म स्थल जूनी कचहरी धान मंडी स्थित पालीगढ़ में प्रातः 10:30 बजे श्रद्धा पूर्वक मनाई गई।
पाली की बेटियों जिले वासियों के आस्था के केंद्र माता जयवंता देवी के बेटियों पाली के दो हिते हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 428वीं पुण्यतिथि उनके जन्म स्थल जूनी कचहरी धान मंडी स्थित पालीगढ़ में प्रातः 10:30 बजे श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर समस्त गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस ऐतिहासिक धरोहर पर समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण समस्त प्रतिनिधिगण नगर निगम अधिकारी ने प्रतिभा पर पुष्प अर्पित किए। महाराणा प्रताप जन्मस्थली विकास समिति पाली समिति के तत्वाधान श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी शहरवासियों ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी शौर्य एवं वीरता का बखान किया। शैतान सिंह एडवोकेट सोनिंगरा महाराणा प्रताप के नाना अखेराज जी के वंशज हैं और 1997 से ये महाराणा प्रताप के नाना अखेराज जी की राजधानी थी और जहाँ पे यह स्वरूप प्रतिमा लगाई गई है ये पाली के 36 कौम के लोगों ने अपने सहयोग से लगाई है, हमारे प्रयास से लगाई है, समिति के प्रयास से। मैं महाराणा प्रताप जन्मस्थली विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। 1997 से इस कार्य में मैं कार्यरत हूँ और इस धरती का जो विकास है हमारे सहयोगी शहरवासी आज पाली विधायक भीमराज भाटी के नेतृत्व में जलदाय विभाग पहुंचे एवं कार्यालय का ताला लगाकर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। विधायक ने बताया कि शहर में ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जहां पर सीवरेज की समस्या नहीं, जगह जगह सीवरेज में सफाई नहीं होने से लाइन डर्टी पड़ी गंदगी फैल रही है, पानी का भराव हो रहा है और गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। अनेक कॉलोनी में दूषित पानी इन्हीं डर्टी लाइनों की वजह से घरों तक पहुंच रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। सूचना से जलदाय विभाग मुख्य अधिकारी कान सिंह मौके पर पहुंचे एवं विधायक से समझाइश की एवं आश्वासन दिया। शहर में सीवरेज की गंदगी से पूरा शहर अटा पड़ा है। शहर में कहीं जाने आने लायक कोई जगह मोहल्ला बचा नहीं है और हर मोहल्ले में हर जगह पे इतनी गंदगी फैली हुई पूछने की बात नहीं। पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। जैसा इंदौर में कोई लोग मरे ना 24-25, वैसा कहीं पाली में नहीं हो जाए। इनकी लापरवाही से, इनकी ठीक है ना। तो इसलिए हम कांग्रेस के लोग जो भी है वो कांग्रेस के जितने भी मेंबर है, ब्लॉक अध्यक्ष है, महबूब भाई है, सब लोग हैं, वो तो पार्षद है, रमेश भाई है, प्रकाश है वगैरह, सब लोग इसलिए धरने पे बैठे हैं। और जब तक बैठे रहेंगे जब तक इस समस्या का निस्तारण नहीं हो जाता। और ये लोग अफसर अपनी जो लापरवाही कर रहे हैं ना, उस लापरवाही का इनको दंड भुगतना पड़ेगा। अभी 28 तारीख से विधानसभा है, वो विधानसभा में भी मैं इस बात को उठाऊंगा। क्या गरीब लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है? आप तो बिस्लेरी का पानी पी रहे हो, गरीबों को गंदा पानी पिलाओगे? ताला क्यों लगाया? आज लोग क्यों लगाया? लोग तो इसलिए लगाया कि कोई अफसर है ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं है। जब भी आओ कोई लोग महीनों से टेलीफोन करते जा रहे हैं, कोई टेलीफोन को जवाब ही नहीं दे रहा है। कई हरकत करे, कई मतलब के साइन करो तो काम करेंगे सब। एक कोई हिस्ट्री बताओ। जिला मुख्यालय पर श्री बनी ठनी बायोसा माताजी धाम मंदिर के द्वितीय वार्षिक भव्य महोत्सव एवं विशाल भजन संध्या को लेकर आज हुई भव्य कलश यात्रा बरगोड़ा जुलूस यात्रा में सैकड़ों महिलाएं सम्मिलित हुई। तरह तरह की झांकियों से सजाकर मां बायोसा का भव्य वरघोड़ा निकाला गया। मां बायोसा के जयकारों के साथ शहरवासियों ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। आज रात्रि विशाल भजन संध्या का आयोजन भी होगा। वार्षिक महोत्सव को लेकर शहर मुख्यालय पर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। देसुरी उपखंड के जोबा गांव से आज समस्त ग्रामवासियों ने गांव के असामाजिक तत्व के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जोबा गांव के ग्रामवासी एक असामाजिक तत्व बाबरी समुदाय के एक व्यक्ति से परेशान है, जो आए दिन महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें जुटे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दे रहा है। उक्त युवक के खिलाफ पूर्व में भी सादड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया गया था और वहां भी कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन लोगों पर झूठे मुकदमे करने के साथ मारपीट करने की वाले असामाजिक तत्व को शीघ्र प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने ज्ञापन सौंपा। अकेला जाने में दिक्कत होती है। पूरी लुगाया परेशान है, हमको दिक्कत बहुत होती है। रात भी रात लाना पड़ता है और रात को भी गाड़ी लेके घूमता है। न्याय चाहिए हमको। लकड़ियों गाड़ी वोट लेना हाथी पर है, एनी टाइम वोट लेना हाथ पर है। क्यों करे? नारियल है हर चीजू टाबरू सोरियो कोई भी रस्ते जाती है तो बड़ा जोपो गाला तो परे होटल लेना आते परे। क्यों परे? कोई गोम वाला कोई किधर बना रहे? हमारी लुगाया पकड़ा पारे हम आवे साथी ठोके ने के हमारी मोटियरी वो बेड़िया हुआ हटे। क्यों हुए?
मैं वणा जा रही सा मारे धन लगावे बाबरा गोळ एकले बेगला मगरे जाए आवे करे अरे वणा खतरो है कौन कारण खतरो है भाई एंड माते एन टाबरा ने साल छेड़ करन जाए क्यों करे वे साल छेड़ मोरे अनसरीरो नियत चाहिए बस। इन जोबा गांव में जो असामाजिक तत्व है शंकर नाम से, वो आए दिन लोगों के साथ में बदतमीजी करना, मारपीट करना,